बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नून लीग शिकस्त से दो चार हुई है। दो तरह की शिकस्तें हैं उनकी। पहली शिकस्त यह है कि पंजाब के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। दूसरी शिकस्त यह है कि उन्होंने पंजाब का वजीर आला का जो इलेक्शन है, कोशिश ये की कि हमारे पास वोट नहीं भी हैं तो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीद के भी हम किसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला के ऊपर रख लें। इस काम के लिए खजाने का मुंह खोला गया। कल तक जो रेट 40 और 50 करोड़ का था, आज तहरीक इंसाफ के लोगों को सिर्फ 5 लोगों के लिए कहा जा रहा है, आप लोग लेके आए 5 लोगों को आज 1 अरब 10 करोड़ के हिसाब से ऑफर की गई है। यानी सिंपल सी बात की गई है कि 5 लोग तोड़ें और तकरीबन 5.5 अरब रुपया हमसे ले लें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यह मैच है जरदारी के पैसे और इमरान खान की सियासत के दरमियान। और इमरान खान चूंकि उसूल के ऊपर खड़े हैं तो जरदारी बेशक अपनी सारी जायदाद भी बेच दे तो यह मैच जीत नहीं पाएंगे। यह बात बड़ी वाज़ेह इस बार है। अब सूरत हाल है क्या? अब सूरत हाल यह है कि कभी तो खुर्रम दस्तगीर से, कभी जावेद लतीफ से करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और कहीं ना कहीं अब इस शिकस्त का मलबा गिराना है। आज मौलाना फजलुर रहमान को मैदान के अंदर उतारा गया। कहने को वो अपने आप को आलिम दीन कहते हैं, लेकिन जो जबान आज उन्होंने इस्तेमाल की है, आज उन्होंने सीधी सीधी धमकियां दी हैं। धमकियां किसको दी हैं? धमकियां रियासत को दी हैं। उन्होंने कहा जी क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है, बल्कि उन्होंने मुखातिब किया है, क्या रियासत चाहती है कि हमारा नौजवान जज्बात में आकर बंदूक उठा ले? बात सिर्फ इस तक नहीं है। उसके बाद कहा कि हम ऐसा माहौल गर्म कर देंगे, जमीन ऐसी गर्म कर देंगे कि यूथियों के तलवे जमीन पर नहीं आ सकेंगे, और फिजा ऐसी गर्म करेंगे कि तितलियों के पर जलेंगे। अब ये कोई आलिम दीन ऐसी बात कर सकता है? और फिर इदारों के हवाले से बातें की। ये सारी फ्रस्ट्रेशन है जो वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान का सियासी तौर पर मुकाबला वो नहीं कर रहे और सियासी केस हार गए। अब इस हवाले से सबसे पहले शहबाज शरीफ ने, जो चाहते हैं कि वो तो वजीर आजम रहें और वो वजारत उज़्मा वाला खेल भी खत्म होता नजर आ रहा है, वो आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आईएसआई वाली बात बताना चाहता हूं। तो वो चाहते हैं उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ, जो मेरे ख्याल है अगर आप कॉम्पिटेंस का मुकाबला करेंगे हमजा शहबाज का और उस्मान बुज़दार का, तो उस्मान बुज़दार का कद हमजा शहबाज शरीफ से कहीं बड़ा आपको दिखाई देगा। हालांकि उस्मान बुज़दार कोई बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे और तहरीक इंसाफ खुद भी मानती है, खान साहब भी मानते हैं कि उनसे बेहतर ऑप्शंस हो सकती थी। लेकिन अगर उनका कंपैरिजन हमजा शहबाज शरीफ से किया जाए तो कम से कम उस्मान बुज़दार हमजा शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आला। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने इस सारे मलबे को इदारों के ऊपर और बिलखुसूस आईएसआई के ऊपर डाल के आईएसआई से बदला लिया है। आप कहेंगे कि शहबाज शरीफ को यह अंदाजा हो गया है कि वजारत उज़्मा और पंजाब की हुकूमत, यह सारा खेल खत्म हो रहा है। और मैच फिक्सिंग थोड़ी सी तहरीक इंसाफ की, मैं जहां पे तक समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली से नहीं निकलना चाहिए था। उसमें पहला नुकसान हुआ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 कमिश्नर अपॉइंट हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनपुट उसके अंदर 0 थी। अब दूसरे नंबर के ऊपर आपको एक खबर आज मिल गई होगी, और वो खबर यह है कि काबीना के आज के इजलास के अंदर जो हंगामी इजलास बुलाया गया, हमें बताया गया था कि ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के ऊपर गौर फिक्र किया जाएगा। लेकिन अचानक मरियम औरंगजेब बताती हैं कि आज काबीना इजलास के अंदर आफ्ताब सुल्तान, जो पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ग्रेड 22 के अंदर वो पुलिस से रिटायर हुए, उनको आज चेयरमैन नैब के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया। अब इस सारी चीज का ताल्लुक आईएसआई से है। आप कहेंगे कैसे? ये पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं। 2008 के अंदर जब यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत आई तो इनको DGIB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात किया गया। अब 2 एजेंसीज हैं, एक आईएसआई है, एक IB है। आईएसआई भी वजीर आजम को रिपोर्ट करती है और IB भी वजीर आजम को रिपोर्ट करती है। अब इसमें फर्क यह है कि IB मुकम्मल तौर पर सिविलियन एजेंसी है और आईएसआई के अंदर जो लीडरशिप या टॉप चीजें हैं वो मिलिट्री के पास होती हैं। अब मामला यह है कि जो यूसुफ रजा गिलानी ने जिनको IB लगाया 2008 के अंदर DG, राजा परवेज अशरफ ने आके इनको हटा दिया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि 2013 का इलेक्शन जब झुर्दू फेरा गया था, जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाइप कमाल थी 2013 के अंदर, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी। तो आपको पता है पंजाब का IG कौन था? ये आफ्ताब सुल्तान साहब थे।
चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2014 के अंदर धरने होते हैं और उन धरनों से पहले नवाज शरीफ जो हैं वो आफ्ताब सुल्तान को दोबारा आईबी का डीजी लगा देते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और 2014 के धरनों के दौरान आफ्ताब सुल्तान ने वो खेल खेला जहां पे एक मौके के ऊपर आईएसआई और आईबी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और हुआ यह कि बताया गया कि उस दौरान कुछ ऑडियो टेप्स पकड़ी गई थी जिनका इल्जाम जनरल जहीरुल इस्लाम के ऊपर आया था। मुशाहिदुल्लाह अल्लाह ने गरीक रहमत करे, उन्होंने बीबीसी के साथ इंटरव्यू के अंदर माना था। और ये वही जहीरुल इस्लाम है जो अभी रावलपिंडी वाले हल्के के अंदर जिनका इल्जाम है जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो टेप्स जो हैं फिर बाद में चल के उस वक्त आर्मी चीफ राहील शरीफ को सुनाए गए थे। तो नून लीग क्लेम यह करती है कि 2014 का जो धरना है वो आफ्ताब सुल्तान ने नाकाम बनाया था। और यहां पे आके आईबी और आईएसआई की एक टक्कर हुई कि एक मुल्क के अंदर एक एजेंसी दूसरी एजेंसी की जो कॉल है वो कैसे टेप कर सकती है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान आज नून लीग ने उसी शख्स को, आईबी का जो चीफ था उस वक्त का, उसको चेयरमैन नैब के तौर पे अपॉइंट करके एक तो ये बताया कि उनका वो शख्स जो 2013 में हो, 2014 के अंदर हो, शरीफ खानदान के मफादात को सर्व करता है, उसको उन्होंने लगा के पहला मौका दे दिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो साहब हैं, ये जनाब अली इस वक्त 2020 अक्टूबर के अंदर नैब ने खुद एलामिया जारी करके बताया कि उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये जो मौजूदा उनके चेयरमैन नैब जिनको आज अपॉइंट किया गया है उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी अब ऐसे ही है कि इलाके के अंदर किसी शख्स के ऊपर मुकदमा हो जाए और वो अंडर ट्रायल हो, अंडर इन्वेस्टिगेशन हो और उसको इलाके का एसएचओ लगा दिया जाए। यह है इनका कमाल जो इन्होंने आज किया। अब इन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती का शोशा क्या छोड़ा। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज मिफ्ता इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें की। कहा जी एक तरफ इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी जानब कह रहे हैं जी बहुत अच्छा है अगर इदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन ये बातों की हद तक है। आज ये फरमाया जी नए आर्मी चीफ की तैनाती की मुझे अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ऐसे मौके के ऊपर आर्मी चीफ की तैनाती का शोशा छोड़ना, उसके बारे में बात करना, इसका क्या मकसद हो सकता है जब हुकूमत के चंद दिन हैं उसके पास और ज्यादा टाइम नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी कहा है कि इनको फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। कौमी असेंबली तहलील ना हुई और असेंबलियों ने काम इसी तरह किया तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। फवाद चौधरी ने आज ये बता दिया है। और उसकी तकसीम नून लीग के अंदर दो कैंप्स हैं। नवाज शरीफ कैंप इस वक्त इलेक्शन चाहता है, जबकि शहबाज शरीफ कैंप जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता। और खान तपा हुआ है, खान सारी गेम। खान साहब ने आज लिबर्टी के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है। और फिर देखिए कोहोटा के अंदर इन्होंने गिनती का वहां पे दोबारा जो दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। हालांकि कानून कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार हार जाए और उसकी हार का मार्जिन उस दिन कास्ट होने वाले वोटों की शरह से 5% से कम हो तो वो हकदार होता है दोबारा गिनती का। और उधर सिंध के अंदर आपने बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी कर दिए तो तहरीक इंसाफ वहां पे धरना दे रही है। कराची के अंदर खान साहब ने उसके साथ करना है। और जरदारी साहब जो है जी वो आज फिर कोशिश करेंगे चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने की। और बताया यह गया है कि चूंकि काफ लीग को कल शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया था कि मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, नुकसानदेह। अब जरा खान साहब भी तपे हुए। खान साहब ने कहा है कि पंजाब का जो मैंडेट है ये इनके हैंडलर्स जो हैं बदमाशों और इलेक्शन कमीशन को हम चोरी नहीं करने देंगे, जिसका मतलब यह है कि जो इनका प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जरा 100 इंडेक्स की बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट आज 20 माह के बाद 40,000 पॉइंट से नीचे चला गया है और ये 2 साल के बाद कम तरीन सतह है पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन है। 230 के ऊपर आज डॉलर किया, 230 के बाद 226 के ऊपर बंद हुआ है। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ की जीत के ऊपर इस वक्त मार्केट रिएक्ट कर रही है। भाई तहरीक इंसाफ की जीत के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि आपके इक्तदार में चिमटे रहने और आपके गलत फैसलों की वजह से मार्केट रिएक्ट कर रही है। आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि इस वक्त मार्केट नहीं चाहती कि आप जो है वो हुकूमत के अंदर रहें। और दूसरी तरफ जरा देखिए राना सनाउल्लाह क्या फरमा रहे हैं। राना सनाउल्लाह कल तक फरमा रहे थे जी हम 5-6 लोग इधर उधर हो गए, तहरीक इंसाफ ने पीसी होटल के अंदर अपने तमाम अरकान को पूरे कर दिए। हमारे बहुत सारे दोस्त, साकिब खरल भी थे, उन्होंने भी ट्वीट किया, बाकी भी जो दोस्त वहां पे गए हैं वो ये बता रहे हैं कि नंबर पूरा है,
कल बड़े आराम के साथ चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बन जाएंगे। खान साहब लाहौर पहुंच गए हुए हैं और वो आज इशाया भी देंगे। सारी गेम खान साहब ने अपने हाथ में ले ली है और अब वो राना सनावला क्या फरमा रहे हैं, वो जो 5-5 अरब जिसकी मैंने आपको बताया कि आज रेट बढ़ गया, वो फरमा रहे हैं जी हो सकता है, मेरा सियासी तजर्बा यह बताता है कि कल 5 नहीं 50 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमीर की आवाज पर वोट हमजा शहबाज शरीफ को देंगे, बल्कि बजाय इसके कि वो चौधरी परवेज इलाही को वोट दें। अब यह है इनकी सारी सूरत हाल, लेकिन गेम इनके हाथ से निकल गई। अब तो ये पंजाब के बाद विफाकी हुकूमत भी जाने वाली है और कमेटी बन गई है। इनके इत्तेहादी उड़ान भरने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार नजर आते हैं। वो कैसे, वो बता देता हूं। पंजाब के बाद चूंकि आप जानते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी इसके ऊपर इजलास कर चुकी है, उन्होंने अपनी लीडरशिप को इख्तियार दे दिया है कि आप जब चाहें हुकूमत से अलहदगा हो सकते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुकी है। एमटीएम मुश्किल के अंदर है कि हमसे गलती हो गई और जो कुछ आपने उनकी कौमी असम्बली के अंदर तकरीर भी सुनी। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है और इसके अंदर 3 लोगों को जी खान साहब ने जिम्मेदारी दी है, जिसके अंदर 4 लोग हैं। परवेज खटक एक कमेटी बनाई गई है, वजीर दिफा साबिक जो हैं वो उसके सरबराह हैं, असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली, फवाद चौधरी और असद उमर। इस बारे में तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे राब्ता किया जाएगा, उनको रुजू का मौका दिया जाएगा कि जो आपने पहले गलती कर दी है उस गलती के ऊपर रुजू कर लें और उनको मनाया जाएगा, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है। और सबसे पहले जमात इस्लामी से राब्ता किया जाएगा और जमात इस्लामी के अलावा जो दीगर जमातें हैं जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी शामिल है और बीएनपी मैंगल ग्रुप भी शामिल है और जमात इस्लामी है, इनसे भी किया जाएगा। अभी अवामी नेशनल पार्टी वाला फैसला नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अवामी नेशनल पार्टी भी ये राय दे चुकी है तो इम्कान ये है कि अवामी नेशनल पार्टी को भी कहा जाएगा, पा जाए। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पंजाब की वजारत आला हमजा शहबाज शरीफ की नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा भी आखिरी सांसें ले रही हैं और खान फिर वापस आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।